आइए, मैं प्रदीप सर, प्रदीप जीएस इनोवेशन सेंटर। आज हम बात करेंगे इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, जी हाँ, रेनबो। और इसके अंदर जो है किन किन परिस्थितियां या कितने प्रकार का होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में इंद्रधनुष 7 रंगों का जो मनोहार दृश्य हमारे सामने में धनुष के आकार का आता है उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष हमेशा वर्षा के बाद, वर्षा के पश्चात दिखाई पड़ता है। वर्षा के पश्चात दिखाई देने का कारण है इसके पीछे कि जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के क्रम में कुछ बूंदे, जो हल्की हल्की बूंदे होती हैं, वह आकाश में ही लटक जाता है, आकाश में ही रुक जाता है। और जब फिर सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और वही 7 रंगों का मनोहारी दृश्य हमें इंद्रधनुष के रूप में देखने को मिलता है। इंद्रधनुष के बारे में और विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि वास्तव में इंद्रधनुष जो है वह 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी को हम कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक को कहते हैं, सेकेंडरी को कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि यह इंद्रधनुष बनता क्या है, क्या भौतिक कारण है इसमें। बहुत फिजिक्स को पढ़ना है, फिजिक्स को समझना है। और फिजिक्स को समझना है तो आप ऐसे समझिए कि मन मस्तिष्क में जो कुछ बैठा होता है उसे आपको निकाल देना होगा। निकाल देना होगा इस मायने में, जैसे जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए जब उनके साथ बेवफाई कर डालता है, वैसी स्थिति में वो उसे कहता है कि अच्छा होता कि तेरे चेहरे पे चेचक का दाग होता, तुम चांद तो पहले से लगती थी, सितारे भी साथ होता। तो आइए हम बात कर रहे हैं इंद्रधनुष की। तो इंद्रधनुष में के पीछे जो भौतिक कारण है वह है कि कुछ जब प्रकाश की किरणें जो हैं, प्रकाश की किरणें उस बूंदों पर, प्रकाश उसके पीछे 3-4 घटनाएं हैं। उन घटनाओं के मिलने के बाद ही जो है इंद्रधनुष हम देख पाने में सक्षम होते हैं। तो उसमें क्या क्या है, वह है प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होगा इसमें होगा प्रकाश का अपवर्तन। पहले प्रकाश का अपवर्तन होगा, फिर इसमें आप परावर्तन भी लिखेंगे, फिर इसमें आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कर सकते हैं, फिर इसके बाद होता है वर्ण विक्षेपण। इन तमाम घटनाओं के बाद इंद्रधनुष हमें देखने को मिलता है। और इंद्रधनुष हमेशा, अगर सपोज कीजिए कि सुबह का समय है यानी कि मॉर्निंग जिसको आप बोलेंगे, फिर दोपहर का समय है यानी कि नून बोलेंगे, और फिर शाम का समय है, तो हमेशा याद रखिएगा कि सुबह और शाम, ठीक है ना, सुबह और शाम ही जो है आप इंद्रधनुष देख सकते हैं। सुबह और शाम ही इंद्रधनुष देख सकते हैं, दोपहर को नहीं देख सकते हैं। तो सुबह अगर सूर्य पूरब में उगता है, ठीक है, तो आपको इसके विपरीत रहना होगा, यानी पश्चिम दिशा में। अगर आप शाम के समय है तो आपको पूरब की दिशा में रहना होगा, यानी कि हमेशा सूर्य के विपरीत जो है आपको इंद्रधनुष देखने को मिलेगा और आप को रहना होगा। और इंद्रधनुष को 2 रंगों में आपने देखा। तो अब प्राथमिक जो इंद्रधनुष है, इसे प्राथमिक इंद्रधनुष क्यों कहते हैं? तो प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहेंगे? इस अवस्था में जो है प्राथमिक इंद्रधनुष वह चंद्राकार या अर्धचंद्राकार नुमा बनेगा जिसमें 2 बार परावर्तन होगा और 1 बार अपवर्तन होगा। याद रखिएगा ट्रिक के साथ कि प्राथमिक में 2 बार परावर्तन और 1 बार अपवर्तन की घटना होगी तो वह प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाएगा। फिर वही दूसरी तरफ जो है द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाएगा, जिसमें द्वितीयक 2, याद रखिएगा ट्रिक से, 2 यानी 2 बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन। प्राथमिक में 1 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार परावर्तन होगा, 2 बार अपवर्तन होगा। यह धुंधला और अपेक्षाकृत बड़ा बनेगा। और इंद्रधनुष का जो आकार बनावट आपने देखा होगा, इसमें जो 7 कलर होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 रंगों का आपने देखा होगा,
तो सबके अलग अलग है। देखिए, जिसमें 2 बार परावर्तन होगा, 1 बार अपवर्तन होगा, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी या ऊपरी यह भाग हुआ, यहाँ लाल दिखाई देगा और भीतरी जो होगा यहाँ पे बैगनी दिखाई देगा। ठीक है, 7 रंग तो आप जानते ही है। फिर ठीक इसके बाद जब आप द्वितीयक इंद्रधनुष में जाएंगे तो यह एक्सचेंज हो जाएगा। जब द्वितीयक में जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ जाएगा बैगनी और यहाँ पे हो जाएगा लाल। ये इंद्रधनुष के प्रकार है। ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण बनेंगे आप सोच सकते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी रंग क्या होता है, तो आप लाल बोलेंगे, और भीतरी रंग क्या होता है पूछा जाएगा तो आप बैगनी बोलेंगे। प्राथमिक में कितने परावर्तन होते हैं, 2, अपवर्तन 1, और द्वितीयक में परावर्तन 2, अपवर्तन भी 2। यह धुंधला और अपेक्षाकृत बड़ा बनता है। इसके बाहरी बैगनी रंग होते हैं और जो भीतरी रंग होते हैं वो लाल होते हैं। ठीक इसके बाद एक चीज, जो प्रिज्म है आपने जो पढ़ा होगा, तो जब सूर्य का प्रकाश जो होता है देखने में सफेद तो हम देखते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है। 7 कलर, बैनिया पीनाला कलर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये 7 रंग जो है, जिसे आपने पढ़ा था कि सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से जब हम गुजारते हैं, जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक वही प्रकार इंद्रधनुष को प्रकृति का प्रिज्म कहा गया, कि प्रकृति का प्रिज्म, वो जो बूंदे थी जो आकाश में लटकी, तो वही प्रकृति का प्रिज्म जो है इंद्रधनुष को इस नाम से भी बुलाया जाता है। पूछ दिया जाएगा कि प्रकृति का प्रिज्म किसे कहते हैं, तो आप इंद्रधनुष को बोलेंगे। और प्रिज्म इसलिए कहा जाता है कि प्रिज्म यह शो कर देता है कि सूर्य का सफेद प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सर आइजैक न्यूटन साहब ने भी सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने के भी न्यूटन का डिस्क नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि न्यूटन साहब ने एक डिस्क लिए थे, डिस्क पर उन्होंने 7 रंगों से जो है विभक्त कर दिया, 5 6 7। फिर इसको एक मोटर से जोड़ दिया गया और इसे तेजी से जब घुमाया गया तो ये 7 रंग जो डिवाइड थे वह जो है एक कलर में दिखाई देने लगा, वह श्वेत। इससे साबित हो गया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। तो निश्चित रूप से फिजिक्स जो है वह आपका अपना विषय है, जिसमें जितना आप अंदर से अपने मस्तिष्क से सारा चीज निकाल के कहीं रख देंगे ताखे पे, और तब जाके जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो इसका प्रश्न आपका अपना प्रश्न होगा या आपसे जुड़ा प्रश्न है। निश्चित रूप से आपका स्नेह हमें मिलता रहे, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बनता है, और आप इसे करते रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्द ही।